जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाराज पृथु को सनकादिक मुनि दर्शन देते हैं और उनसे भक्ति और ज्ञान की चर्चा करते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, काफी समय के पश्चात महाराज पृथु ने राज्य का शासन करते हुए मन में विचार किया है कि ये राज्य धन आदि सदैव स्थिर नहीं रहते और न मरने के बाद किसी के साथ ही जाते हैं। इसलिए मुझे यही उचित है कि मैं इन सब को त्याग कर वन को चला जाऊं और वहां जाकर अपने परलोक को सुधारने के निमित्त श्री हरि भगवान का तप तथा ध्यान करूं, भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से लगा लूं ताकि मनुष्य का ये मेरा जीवन सफल हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अब कुछ प्रयत्न कर लेना चाहिए। आज यह सोचकर महाराज पृथु ने अपना राज सिंहासन अपने सबसे बड़े पुत्र विजिताश्व को सौंप दिया है और स्वयं अपनी रानी अरुचि के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान की तपस्या और स्मरण में लीन हो गए हैं। मैत्रेय ऋषि जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु ने वन में जाकर ग्रीष्म ऋतु में अपने देह को पंचाग्नि द्वारा तपाया है, वर्षा ऋतु में खुले स्थान में बैठे रहे और शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण भगवान की तपस्या तथा ध्यान करते रहे हैं। इस तरह अपनी स्त्री सहित तपस्या करते करते राजा को बहुत काल व्यतीत हो गया। वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी सर्दी और गर्मी की परवाह न करते हुए दोनों द्वंद्वों को सहा है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने के लिए उन्होंने बड़ा उत्तम तप किया है। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करने की आवश्यकता है कि महाराज पृथु संपूर्ण पृथ्वी के उस समय महाराजा थे। आसपास के सब राजा उनके अधीन थे। वो जैसी आज्ञा करते थे सभी राजा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। सारा सुख वैभव महाराज पृथु के अधीन था। सब कुछ उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उनका मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। सभी तरह के सुख मौजूद होते हुए भी उनका मन भगवान की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन उससे भी उनको ऐसा एहसास हो गया कि अब अपने राज्य को छोड़कर भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। धन्य है ऐसे राजा महाराजा, धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसे भक्त जो अपने आप को भगवान की भक्ति में इतना लीन करना चाहते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने इतने बड़े राज्य को छोड़कर, साम्राज्य को छोड़कर वन में जाकर भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। महाराज पृथु जैसे राजा महाराजा बहुत कम होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा हो या साधारण मनुष्य हो, सबके मन में एक भाव रहता था कि हम वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति के लिए अपने घर परिवार को, अपने राज्य को छोड़कर वन में चले जाएंगे। सबके मन में एक भावना रहती थी कि हम सारा जीवन भगवान की आराधना करेंगे, जो अपने से बन पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने घर परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे। लेकिन एक आयु के पश्चात जब वृद्धावस्था आ जाएगी, उस समय हम वन में जाकर भगवान की तपस्या करेंगे ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। अपना जीवन सुधारने के लिए सबके मन में एक भाव होता था। सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से भगवान की पूरी भक्ति करते थे। वो पुराने समय की बात थी। लेकिन आजकल के इस कलयुग में मनुष्य के पास भगवान के बारे में सोचने का ही समय नहीं है, तो वन में जाकर तपस्या करने का युग आजकल रहा ही नहीं है। घर में रहकर भगवान की याद आ जाए तो भी समझ लेना कि इस युग में ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। पुराने समय वो समय चला गया, लेकिन आजकल के इस समय में हम अगर उन लोगों से थोड़ी सी भी शिक्षा ले लें, पुराने समय के राजा महाराजाओं से, पुराने समय के भक्तों से थोड़ी सी भी हम शिक्षा ले लें, तो अपने जीवन में घर परिवार में रहते हुए ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस कलयुग में घर छोड़कर वन में जाना, तपस्या करना, ये तो संभव
है ही नहीं। बड़े विरले लोग होते हैं जो घर परिवार को छोड़कर वन में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्यों के लिए ये मार्ग उचित नहीं है। हम सब के लिए यही मार्ग उचित है कि हम घर परिवार में रहकर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते रहें। इसी में मंगल है, इसी में कल्याण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के प्रसंग से इतना विचार तो हमारे मन में आना ही चाहिए कि मनुष्य का ये जीवन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, इसलिए जितना जीवन बीत गया सो बीत गया। अब बाकी का जीवन भगवान की भक्ति करनी है। घर परिवार में रहें, सब काम करते रहें। घर परिवार के सब कार्य करने जरूरी हैं, अच्छी बात है, सब जरूरी है, लेकिन साथ में भगवान की इतनी भक्ति तो की जा सके कि भगवान से संबंध बना रहे। संसार में केवल फंसकर कभी भी माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर अग्रसर होते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी भगवान की भक्ति को बढ़ाते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि भगवान समझ लेंगे कि अब ये मेरा हो चुका है। फिर हमारा मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाएगा। आज के इस समय में घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर हम वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को अपने मन मंदिर में बैठाकर उनकी तपस्या तो कर ही सकते हैं। भगवान को अपने मन मंदिर में बैठाकर उनको अपने मन में सदा के लिए विराजमान करके उनकी भक्ति तो हम सब कर ही सकते हैं। अपने इष्ट देव को बार बार याद करो, अपने इष्ट देव का बार बार नाम जपना चाहिए, उनको किसी भी तरह से याद रखना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, किसी भी तरह से भगवान में मन लगा रहे, यही प्रयास होना चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि मान लो कि हमें वृद्धावस्था देखने का भगवान ने समय दे दिया, तो उस समय हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन हो ही जाएगा। जो अपना बचपन और जवानी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, उनको वृद्धावस्था में भगवान की याद आती ही है। जिसने अपना बचपन भगवान की भक्ति में लगा दिया, बचपन में भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से जैसा समझ आया वैसा भगवान की भक्ति करते रहे, जवानी में अपनी कोशिश से भगवान की भक्ति जैसे भी हो करते रहे, तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान अपने आप याद आते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन के कीमती वर्ष, बचपन और जवानी के कीमती वर्ष भगवान को याद करते हुए बिताए हैं। तो बुढ़ापे में तो भगवान अपने आप याद आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो बाद की बात है कि किस मनुष्य को बुढ़ापा देखने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले बात यह है कि जो भी अवस्था हो हमारे जीवन की, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो, भगवान की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है। जिस भी अवस्था में हो, इसी अवस्था में भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। इसी में मंगल है, इसी में कल्याण है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज महाराज पृथु ने भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया है। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी वो नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी और मुनि व्रत के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया था। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। लेकिन आज महाराज पृथु ने जिस समय अपने शरीर का त्याग किया है, उस समय उनकी पत्नी ने कुछ क्षण तक तो विलाप किया है, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया है, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश में स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा करके पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई हैं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की है। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे हैं। उस समय मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं
पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी हैं। सब देवियों ने कहा है कि धन्य है यह स्त्री, धन्य है महारानी अर्ची। इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनवानी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। आज सभी देवांगनाएं कहने लगी हैं कि सौभाग्यशाली है वो जीव जो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लीन कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यशाली है वो मनुष्य जो भगवान की भक्ति क्षण भर के लिए भी नहीं करते। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने का समय हमारे पास नहीं है, हम समय कहां से लाएं, उनसे बढ़कर दुर्भाग्यशाली मनुष्य दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। जिन भगवान ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य का जीवन दिया है, एक दिन में 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में 21,600 सांसें हम लेते हैं, तो वो दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो यह कहते हैं कि हम सारा दिन में भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकाल सकते। 21,600 सांसें जो भगवान हमें दे रहे हैं, उन भगवान के लिए चंद सांसें निकालना भी जिन मनुष्यों के लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है, उनसे बढ़कर दुर्भाग्यशाली मनुष्य और कोई हो नहीं सकता। भगवान का जीवन है, भगवान ने दिया है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, इससे बढ़कर और मूर्खता की बात क्या होगी। तो ऐसे लोग कभी भी जीवन में सुखी हो नहीं सकते हैं। इधर आज महाराज पृथु की जलती हुई चिता में जैसे ही महारानी अर्ची ने प्रवेश किया है, ठीक उसी समय एक रतन जटित विमान वैकुंठ लोक से वहां पर आ उतरा। उस पर राजा पृथु अपनी रानी के साथ बैठकर वैकुंठ धाम को पधार गए हैं। धन्य ऐसे राजा महाराजा, धन्य है महाराज पृथु जो सारा जीवन भगवान की भक्ति में लीन रहे, सारा जीवन भगवान की आराधना की है। धन्य है उनकी महारानी जो एक राजकुमारी होते हुए भी वन के कष्टों को सहन करती हैं। केवल अपने पति देव महाराज पृथु की तपस्या को सफलता दिलाने के लिए सारे राज सुख का, वैभव का उन्होंने त्याग किया है। थोड़ा सा सोच विचार करके देख लीजिए, महाराज पृथु और उनकी रानी अर्ची ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति की है, लेकिन वृद्धावस्था में जाकर वन में तपस्या में लग गए हैं। भगवान की तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया है। उसके पश्चात महाराज पृथु ने अपना जब शरीर त्याग दिया, ठीक उसी समय उनकी चिता जलाकर उसमें महारानी अर्ची ने प्रवेश किया है और उसके पश्चात वैकुंठ लोक से उनको लेने के लिए विमान आए हैं। तो यही तो मनुष्य जीवन की सफलता है कि सारा जीवन अपने संसार के कार्य आसानी से करते रहे, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो संसार के सब काम अपने आप होते रहेंगे। भगवान सभी चिंताओं को दूर कर देती हैं। अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं, संसार की चिंता करते रहेंगे तो भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। भगवान को याद करेंगे तो संसार की चिंताएं तो भगवान अपने आप दूर कर ही देते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे महाराज पृथु के साथ हुआ है, उन्होंने सारा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है और अंतकाल में उनको वैकुंठ लोक से लेने के लिए विमान आए हैं। तो हमारे लिए यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने सारे जीवन को भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में लगाएं। हम घर परिवार छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अपने मन मंदिर में भगवान को बसा सकते हैं। तो आज की कथा का यही निष्कर्ष है कि अपने सारे जीवन में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। ना जाने किस क्षण में वो मुरली वाला, वो बंसरी वाला, वो राधा रानी, वो श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो जाएं। जिस क्षण भगवान प्रसन्न हो गए उस क्षण सोच लेना कि अब इस संसार सागर से छुटकारा हो ही जाएगा। अब बड़ी सावधानी से आप सुनना कि इस कथा को सुनने का फल क्या होता है। महाराज पृथु की इस कथा को सुनने का फल क्या है, वो श्री मैत्रेय ऋषि जी बताने जा रहे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, जो इसका पाठ करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। स्त्री हो या पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान हो जाता है, धनहीन हो तो महाधनी हो जाता है, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी हो जाता है और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह कथा मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली है और सब अमंगलों को दूर करने वाली है। यह कथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाली है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और कलयुग के सब दोषों का नाश करने वाली है। जो लोग इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, वो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को
पा लेते हैं। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इस कथा को सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे महाराज पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को, इस कथा को सुने, सुनाए और पढ़े। हे विदुर जी महाराज, जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, सुनाते हैं या पढ़ते हैं, उनका संसार सागर से भगवान उद्धार कर देते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में श्री मैत्रेय ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य 3 बार इस कथा को आदर पूर्वक श्रद्धा से सुनता है, वह संतान प्राप्त कर लेता है। अगर उसको पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, अगर उसको धन चाहिए तो धन मिलेगा, अगर उसको कीर्ति चाहिए तो कीर्ति मिलेगी। उसको जो कुछ भी चाहिए भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। मनुष्य की हर मनोकामनाओं को भगवान पूरा कर देते हैं। अगर इस कथा को वो 3 बार श्रद्धा भावना से सुन लेते हैं तो कथा पर विश्वास करके इस कथा को आप सुनते रहें, आनंद मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद के 23वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसीवाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।